प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है वो भी एक सवाल के ऊपर है, और वो सवाल है, क्या हमें प्रचार करने से डर लगता है? दरअसल हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ विश्वासी लोग इस बारे में बात करना नहीं चाहते। हाँ, मगर वो लोग बहाने जरूर बनाते हैं। ज्यादातर लोग विवादों से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी विवादों का अंजाम हाथापाई में बदल जाता है। यह हाथापाई कभी कभार इतनी आक्रामक रूप धारण करती है कि विश्वासियों को भारी दर्द से गुजरना पड़ता है। हाल ही में एक हमारे बाइबल कॉलेज के दौरान एक मसीह भाई से मेरी जान पहचान हुई। उनका नाम है उत्तम गोसावी। वे भाई महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में रहते हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि उसी गांव में जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो कुछ हट्टे कट्टे नौजवानों ने उन्हें पूर्व योजना के साथ चारों ओर से घेरा। उनके हाथों में गन्ने की लाठियां थी। इन भाई को वहां से निकलने का कोई मौका ही नहीं था। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया। सबसे पहले किसी ने एक लात उनकी छाती पर मारी और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। फिर इन लोगों ने गालियों के साथ इन भाई को इतना मारा कि वो जो गन्ने की लाठियां होती है वो टूट गई। मगर ये भाई शांत थे और वो उन्हें क्षमा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से निकल गए। उसके बाद जो बात उन्होंने मुझे कही वो दिल चीरने वाली थी। उन्होंने मुझे कहा, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मैं खुशी से उठा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने दर्द का अनुभव किया ही नहीं। वे लोग मुझे मार जरूर रहे थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था। परमेश्वर की स्तुति हो। दरअसल वो भाई उस वक्त परमेश्वर के इस वचन का अनुभव कर रहा था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 10वां वचन। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों और अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी मैं बलवान हूं। उस दिन भाई उत्तम ने मसीह के कारण अपनी दुर्बलता पर और होने वाले अत्याचार पर गर्व किया और आनंद मनाया। उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने इस विपत्ति के पहले ही खुद को दुर्बल घोषित किया और अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया। आमीन। दोस्तों, हमको प्रचार करने से डरना नहीं चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरी तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 7वां वचन में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दरअसल हमको प्रचार करने से दरअसल इस सारे प्रचार कार्य में हम अपने ऊपर घमंड करें, इसके लिए जगह है ही नहीं। हम फिर एक बार ये जो दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 7वां वचन जो है उसे ठीक से देखते हैं। यहाँ ये एक चैन की तरह है, एक सर्कल की तरह है। इसके शुरुआत जो है वो परमेश्वर के सुसमाचार से होती है और इसका अंत भी परमेश्वर के सुसमाचार से ही होता है। तो पहले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम तैयार होकर लोगों को ये सुसमाचार सुनाते हैं। फिर यही परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और विपत्ति से हमें बचाता है, और यही परमेश्वर हमें प्रेम देता है। इस प्रेम की वजह से हम विपत्ति में भी लोगों को क्षमा करते हैं, और यही परमेश्वर हमें संयम देता है और उसके संयम से हम विपत्ति को खत्म होने तक सहते रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर तैयार होते हैं और फिर परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाते रहते हैं। तो मुझे बताइए, इस पूरे प्रचार कार्य में, इस पूरे चेन में डर के लिए कहीं जगह है? नहीं। डर तो छोड़ो, हम अपने ऊपर घमंड करें इसके लिए भी जगह नहीं है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के इस प्रेम को जो सुसमाचार के जरिए हमें मिला, परमेश्वर के ही सामर्थ्य से दूसरों को बांटे और परमेश्वर के संयम के साथ
परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।